नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं हूं विद्यादेश कोल्ड स्टोरेज नया गांव डिस्ट्रिक्ट एटा में। यहां पर आप वीडियो में देख रहे हैं कई पैकेट की आलू की कटाई होकर सूखने के लिए लगा हुआ है। इस कोल्ड स्टोरेज में हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे अभी इस समय इस कोल्ड स्टोरेज में क्या रेट आलू की बिक्री हो रही है, कौन कौन सी वैरायटी के आलू बिक रहे हैं और पहले से आलू के रेट में भाव में क्या फर्क आया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और अभी जिस कोल्ड स्टोरेज में है, कोल्ड स्टोरेज का नाम बताएं। विमलेश कुमार, व्यापारी, विद्यादेश कोल्ड स्टोरेज नया गांव, जिला एटा। जैसे ये हम हॉलैंड आलू दिखा रहे हैं यहाँ पर जी, तो हॉलैंड आलू के क्या भाव है? ये वाला आलू क्या रेट बिक रहा है? ये नंबर 1 का हॉलैंड है। ये बिका है 451 रुपये में। 451 रुपये पैकेट। 53 किलो। 53 किलो। और जैसे अगर डाउन में जो हल्का आलू है और अच्छा आलू है, उसकी क्या रेट में कैसा फर्क है? आलू लाल बिक रहा है 4 रुपए से लेके 450 रुपये पैकेट। 400 से लेके 450 रुपये पैकेट। अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो पिछले 15 दिन में रेट में क्या उतार चढ़ाव, सस्ता या महंगा हुआ है? 50 रुपये लाल में डाउन हुआ, 100 रुपये और कम से कम 50 से 70 रुपये पैकेट सफेद में डाउन हुआ। 50 से 70 रुपये पैकेट। क्विंटल के हिसाब से लगभग कितना हुआ होगा? क्विंटल के हिसाब से पहले 7 साढ़े 7 रुपये मंडियों में बिक रहा था, अब 7 साढ़े 6 रुपये बिक रहा है। लगभग 100 से 150 रुपये क्विंटल पे दबा सफेद आलू। हाँ, और लगभग 100 रुपये क्विंटल लाल आलू। लाल पे पहले लाल 11 से 12 रुपये बिक रहा था, अब 10 से 11 रुपये बिक रहा है। जैसे आप कई कोल्ड स्टोरेज में खरीद करते हो, जी जी, तो इस समय निकासी की क्या कैसी स्थिति है कोल्ड स्टोरेज में? निकासी जैसे जिस विद्यादेश कोल्ड स्टोरेज में है, इसमें 2 लाख बोरी कैपेसिटी है। इसमें लगभग 10,000 बोरी निकल पाई। सिर्फ 10,000 बोरी निकल पाई अभी सिर्फ तक? 10,000 बोरी। पिछली साल की अपेक्षा इसमें 10,000 बोरी कम निकली। पिछली साल इस समय अभी 7 अगस्त है, 7 अगस्त को पिछली साल लगभग 22,000 बोरी निकल 22,000 बोरी निकल चुकी थी। 22,000। तो इसका मतलब ये है इस कोल्ड स्टोरेज में बीजा का कितने % रखा जाता होगा या फिर ज्यादा रखा जाता है? बीजा में कितना निकलेगा? ज्यादा निकलेगा, 70 से 80,000 बोरी बीजा में। अभी इस कोल्ड में लगभग 1 लाख बोरी बिक्री के लिए है, 1,10,000 बोरी बिक्री वाली है। तो जो समय बचा हुआ है, कितने समय तक जो हमारे यहाँ का आलू बिक्री के लिए जाता रहता है? जैसे आगरा साइड का पूरा दिसंबर में चलता रहता है। यहाँ तो अक्टूबर नवंबर में तो फिर आलू बेकार हो जाता है ना, प्लांट बंद हो जाते हैं यहाँ पे। नवंबर तक बिक्री होती है आलू, नवंबर के बाद कोई बिक्री नहीं है। हाँ, फिर नहीं, फिर तो प्लांट बंद हो जाते, कीला मार जाता है, बेकार हो जाता है ना आलू। और जैसे लोग अनुमान लगा रहे हैं आलू का आने वाले समय में जो आलू की स्थिति खराब होने वाली है, उसकी आपको कैसा अनुमान आपके हिसाब से? स्थिति क्या, किसान बेचने भी नहीं आ रहा, उसे क्या मिल रहा है? सफेद आलू में 50 रुपए का कट्टा से लेके 70 रुपए पैकेट बच रहा है। लाल में तब भी बच रहा है 150-200 रुपए पैकेट। सफेद में तो बिल्कुल बराबर हो रहा है। और हमारे हिसाब से रक्षाबंधन के बाद किसान पर्ची दे जाएगा, कहेगा बाबूजी अपना बेचो। लगभग आज से 20 दिन बाद? हाँ, 20 दिन बाद। 20 दिन तक आलू की बिक्री चल रही है? हाँ, चल रही है। बहुत किसान ना के समान आ रहा है। कोल्ड मालिक रिस्क ले रहे हैं, जैसे बड़े बड़े किसान हैं, उनका 10 पैकेट रोक के आलू कटवा रहे हैं। जो रेट होगा उस रेट के पैसे दिए जाएंगे, और क्या। आने वाले समय में स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। खराब होने की स्थिति। और बता रहे मंडियों में जैसे आप भेजते हो, तो मंडियों में क्या कैसी डिमांड है आलू? बिल्कुल डिमांड नहीं है। जहाँ फोन करो वो कह रहे घर पे बैठो, इस साल बैठने में ज्यादा आराम है, जितना काम करोगे उतना ज्यादा नुकसान लगेगा। जितना ज्यादा बिजनेस आलू का करोगे उतना ही नुकसान होगा। उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। मंडियों में जैसे कई लोग बता रहे हैं, जिस समय जैसे पिछली साल 2 गाड़ी एक दिन में बिक जाती थी, इस बार एक गाड़ी 2-3 दिन में बिकती है। 3 दिन में, 2 दिन में बिकती है। और ऐसे बिकता है, अब जैसे आज कटा कल भरा, परसों सुबह लोड करवा रहे हैं और मंडी में दूसरे दिन गाड़ी पहुंचा रहे हैं, तब भी आलू दागी हो रहा है। जैसे अभी दिखा रहे हैं हम कोल्ड स्टोरेज में, आज आलू में की कटाई चल रही है। तो
तो लगभग इस समय क्या कैसी स्थिति है निकासी की? जो आलू निकल रहा है अभी हम यहाँ पर कटाई चल रही है, इसमें आपके और सामने ही है, देखो आलू कोई खराब निकल रहा है। नहीं आलू ठीक है, निकासी क्या कितनी हो जाती है एक दिन में इस समय? एक दिन में क्या, 4 दिन से वारंडा खाली है। हमने कहा आलू कटेगा, तुरंत आलू कटने लगा है। 4 दिन बाद आलू पहले कटाई हो रही है। पिछली साल इंतजार करना पड़ता था कि इस व्यापारी की बात तुम्हारा कटेगा। अब तो वारंडा बिल्कुल सुनसान है। पिछली साल जब बिक्री होती थी तो हम आते थे, हाँ लगभग 40 से 50 बानगी निकलती थी। हाँ, तो इस साल बानगी क्या कितनी निकलती है? बानगी निकल रही है 10 से 15, उसमें 15 में 5 बिकती हैं, 10 अंदर जा रही हैं। बिक्री का रेशियो है वो 40% लगभग है। हाँ, और 1 नंबर के ही आलू बिक रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर का कोई भाव नहीं, बिक ही नहीं रहे आलू। जैसे जो हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड में जो बिना चेचक और बिना गुगिया का है वो तो बिक रहा है, और जिसमें चेचक गुगिया है वो आलू बिक ही नहीं रहा है। यहाँ नहीं बिका, मंडियों में नहीं मंगा रहे, वो कह रहे भैया 2 नंबर का कोई आलू नहीं चलेगा, 1 नंबर हो तो भेजो, 2 नंबर का कोई आलू, कोई भाव नहीं 2 नंबर। और जो जैसे बता रहे 97 चिप्सोना अभी खुदरा जो रेट बिक रहे हैं, वो चिप्सोना अभी भी 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो वो तो क्या नाम तो है, चिप्सोना आलू यहाँ क्या रेट बिक रहा है? थोक रेट का चिप्सोना का शुगर फ्री का है 4 रुपए से लेके 450 रुपए पैकेट, और वो बेच रहे एक एक पैकेट ले जाके। और वो तो जो आपने निकासी बताई है, आगे स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है। हमारे अनुमान तो यही है, 15 दिन में आज से स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, इससे भी खराब होने की कगार पे है। जैसे जो हमारे दर्शक हैं, किसान भाई हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाह रहे हैं, जल्दी से जल्दी निकाल लें, जो आ रहा 50-100 रुपए पैकेट ले लें। पता लगे 15 दिन बाद कोल्ड मालिक को पर्ची दें, वो एक भी पैसा ना मिले, भाड़े भरे को नहीं हो, क्या फायदा है। शुरुआत जब ओपनिंग हुई थी तब 350 रुपए पैकेट से शुरुआत हुई थी हाइब्रिड आलू। हालैंड की 550 रुपए से हुई थी, अब हालैंड 450 रह गया, सफेद 250 रुपए रह गया। डाउन ही हो रहा है दिन पे। हाँ, दिन पे दिन डाउन हो रहा है। और कंडीशन ये तो है नहीं कि शॉर्टेज हो जाएगा जो बढ़ेगा, कोल्डों में अभी पैर रखने की जगह नहीं है, तो अनुमान तो यही है कि आगे भविष्य अच्छा लगभग कहने का मतलब ये है, लगभग 80% आलू बचा हुआ है और समय 20% बचा हुआ है। समय 20% बचा। अब क्या बचा, 1 महीना बचा, 1 महीने में कितना खपत हो जाएगा? 1 महीने में 1 दिन में कई गाड़ियां निकाल सकते हो? 1 दिन में कटेगी, फिर दूसरे दिन बनेगी, 3 दिन में 1 गाड़ी निकलेगी, कितना निकल जाएगा भाई? 1 महीने में 10 से 15-20 गाड़ी निकाल लोगे। आलू बेचने को है अभी, इसमें 1,20,000 बोरी, कैसे निकलेगा? आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।